हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज मैं बात करूंगा एक मलयालम मूवी के बारे में जिसका नाम है रॉन्त। अगर इसको मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ प्लीज करेक्ट मी। दिस मूवी इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शाही कबीर एंड इस मूवी के मेन लीड्स में है रोशन मैथ्यू और दिलीश पोथान। नाउ एक सेंटेंस में मैं इस मूवी के बारे में बताऊं तो दिस इज रियली गुड मूवी, बट इस मूवी की एंडिंग बहुत बहुत सैड है। मैं अभी भी इस मूवी के एंडिंग को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि भाई राइटर इतना बेदर्द कैसे हो सकता है। जब मैं इस मूवी को देखने बैठा था मैं खुश था, बट जब मैं इस मूवी से बाहर निकला, मूवी के बाहर निकलने से अभी तक मैं इस मूवी के एंडिंग के बारे में ही सोच रहा था। वैसे इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर सेम ही है, विच इज़ शाही कबीर। एंड इस डायरेक्टर के प्रीवियस मूवीज़ के बारे में बात करूं तो एलावेरा पुंचीरा, जोसेफ नायाटू एंड आई थिंक उनकी नेक्स्ट फिल्म यही है। एलावेरा पुंचीरा मुझे अच्छी लगी थी, नायाटू भी मुझे अच्छी लगी थी, बट मुझे याद तो नहीं है मूवी। एंड इस मूवी में नायाटू का लिंक था, आई मीन इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ नायाटू। देन इनकी मूवी मैंने आई थिंक जोसेफ नहीं देखी है, बट इट्स डेफिनेटली ऑन माई वॉच लिस्ट। नाउ कमिंग टू द एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, आई थिंक रोशन मैथ्यू किल्ड इट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। भाई मैं इस मूवी के बाद उनका फ़ैन हो गया हूँ। एंड आवर अदर मेनली दिलोश पोथान, वो भी रोशन मैथ्यू से कम नहीं थे। नाउ कमिंग टू द स्टोरी ऑफ द मूवी, ये मूवी दो पुलिस ऑफिसर्स के बारे में है जिनको एक दिन नाइट ड्यूटी मिलती है, तो वो सारे शहर में पेट्रोलिंग का काम करते हैं। एंड मूवी में दिलीश पोतन का कैरेक्टर एक्सप्लेन भी करता है कि पेट्रोलिंग जो क्राइम हो सकता है उसको अवॉइड करने के लिए होता है। बाय द वे दिस मूवी इज अ स्टोरी ऑफ वन नाइट। जब मूवी स्टार्ट होता है दिलीश पोतन के कैरेक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उसको जीप में रख के कोर्ट लेके जाया जाता है, हम देखते हैं कि रोड पे ब्लड पड़ा हुआ है। स्टार्टिंग में उसका अहमियत हमको समझ में नहीं आता, बट जब एंडिंग में वो सेम सीन आता है तो आप बस अपना सर पकड़ के बैठ जाते हो वहाँ पे। तो मूवी के स्टार्टिंग में दिलीश पोतन का कैरेक्टर जिसका नाम योहानन ऐसा कुछ होता है एंड रोशन मैथ्यू का कैरेक्टर जिसका नाम दिनीत होता है, उनको नाइट पेट्रोलिंग असाइन होती है। रोशन मैथ्यू का कैरेक्टर पुलिस में नया नया ज्वाइन हुआ होता है, वेराज दिलीश पोतन का कैरेक्टर वो आई थिंक 24 या 22 साल का एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर होता है। एंड मूवी का कोई एक वन प्लॉट नहीं है। अगर आपने कन्नूर स्क्वाड देखा है तो आपको पता होगा कि उस मूवी में कोई एक वन स्टोरी नहीं है। उस मूवी में भी मल्टीपल केसेस होते हैं एंड मल्टीपल टाइम्स सॉल्व किया जाता है। सिमिलरली इस मूवी में एक वन मेजर स्टोरी नहीं होता है। इस मूवी में हम मल्टीपल इंसिडेंट्स देखते हैं एंड उन इंसिडेंट्स को कैसे एस्केलेट होने से पहले ये दोनों अवॉइड करते हैं, मोस्टली उसी को दिखाया जाता है। अगर मैं वैसे वाली एक सीन के बारे में बात करूं तो मूवी में एक पागल बाप होता है, उसको डर लगता रहता है कि कोई आके उसके बच्चे को किडनैप ना कर जाए, जिसके वजह से वो आदमी अपने खुद के बच्चे को एक ड्रम में रखता है हमेशा ना। अब ये दोनों उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे उसको दिखाया जाता है। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द केसेस। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं एंड इन बहुत सारे केसेस में से एक केस ऐसा होता है कि वो एस्केलेट होते जाता है। अगर आप मूवी देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा वो केस कौन सा होता है। मैं उस केस के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू एक्सपीरियंस इट इन द थिएटर। बाकी इस मूवी में कोई सॉन्ग्स नहीं है एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तगड़ा है। एंड इस मूवी का इंटरवल ब्लॉक आपको हंसी दिखाएगा एंड एट द सेम टाइम आपको एज ऑफ द सीट पे रखेगा। तो बेसिकली ये मूवी एक स्लो बर्नर के जैसी है। आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि भाई ये क्या हो रहा है, इस मूवी की मेन स्टोरी क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ी देर तक। बट जैसे ही मूवी अपने इंटरवल के पार्ट के पास जाती है तब आपको मूवी में मज़ा आने लगेगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट गिव दिस मूवी सम टाइम इन द बिगिनिंग, देन इंटरवल के बाद से यू विल जस्ट एंजॉय दिस मूवी एज हेल। अगर आप ये मूवी OTT पे देख रहे हो तो प्लीज़ गिव इट जस्ट अ लिटिल टाइम इन द बिगिनिंग। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि इस मूवी का कंपैरिजन नायाटू से होने वाला है, बट द सैड पार्ट इज़ कि मुझे नायाटू याद ही नहीं है। मैंने उस मूवी को बहुत पहले देखा था एंड उस मूवी का प्लॉट मैं कम्प्लीटली भूल चुका हूँ। बट आई रिमेंबर वन फीलिंग कि उस मूवी को देखने के बाद कि आई लाइक दैट। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो करेक्ट करना। आई थिंक उस मूवी में भी सैड एंडिंग ही होता है, तो नो वंडर अगर ये मूवी उस वर्ल्ड में आती है तो इस मूवी का एंडिंग भी सैड ही है। तो या गाइस, अगर ये मूवी आपके नियरेस्ट थिएटर में लगी है तो प्लीज़ डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। हाँ, अगर आपका मूड हैप्पी है एंड इफ you don't want to be sad then skip it, but otherwise do give it a chance. Thank you for watching this video. Bye.